हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में मैं आज की सुबह एक बार फिर आपका अभिनंदन करता हूँ। इस रविवारी आराधना में प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। मेरे प्यारों, पिछले 2 हफ्तों से हम एक विषय पर चर्चा करते आ रहे हैं, अध्ययन करते आ रहे हैं, और वो है आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। और पिछले हफ्ते हम क्या सीख रहे थे? पिछले दिनों में शैतान पर हम विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना? हाउ टू डिफीट डेविल इन योर लाइफ। आपके जीवन में आप शैतान को कैसे हरा सकते हैं। अब मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय और 1 से 13 में आप सीख रहे थे कि शैतान कैसे 3 प्रकार से आपके जीवनों में हमला करता है। आपके शारीरिक जीवन में, आपके मानसिक जीवन में और आपके सामाजिक जीवन में। हम लोगों ने सीखा मेरे प्यारों, हम शैतान पर कैसे विजय पा सकते हैं। यीशु मसीह के पास सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। यीशु के साथ रहकर हम उस अधिकार को प्राप्त करते और शैतान को हरा सकते हैं। हम क्या सीख रहे थे? हमको शैतान से डरकर भागना नहीं, उसका सामना करना है। पतरस की पत्री से हमने एक सच्चाई को सीखा था। पहला पतरस 5वां अध्याय 8-9 कि वह गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में है कि किसको फाड़ खाए। हम सीख रहे थे कि वो सिंह नहीं है, वो सच्चा सिंह नहीं, लेकिन सिंह की नाई एक झूठा सिंह है, हमको डराने में लगा है। हमने सीखा सच्चा सिंह यहूदा गोत्र का हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और जब हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं मेरे प्यारों, हम हर लड़ाई को जीत सकते हैं। हमने आगे क्या सीखा मेरे प्यारों? हम शैतान को अपने जीवन में अधिकार या नियंत्रण ना दे। जितना अधिकार देंगे उतना वो हमको डराएगा। हमने सीखा मेरे प्यारों, यदि हम प्रभु के अधीन होंगे तो हमारे पास से वह भाग जाएगा। हालेलुया। हम सीख रहे थे शैतान के पास क्या क्या हथियार है। धोखे का बीज हमारे दैनिक जीवन में, हमारे मसीह जीवन में वो धोखे का बीज बो देता है, और ये बीज बढ़कर पौधे और पेड़ बन जाते हैं और हमारे जीवनों को निर्बल कर देते हैं। उसके धोखे के बीच क्या क्या हमने सीखा था? अनाज्ञाकारिता, लालच, लालसा, क्रोध, विद्वेष, ये सारी चीजें, ये सारे उसके बीज हैं मेरे प्यार। और इसलिए पौलुस कहता है हमको उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, हम क्या सीख रहे थे? शैतान हारा हुआ है और हम प्रभु यीशु मसीह को यदि अपने जीवन में पहला स्थान दे, हम शैतान को हरा सकते हैं। हालेलुया। सो कैसे शैतान पर विजय पाएं, ये हमने सीखा था। हालेलुया। हम क्या सीख रहे हैं मेरे प्यारों? यीशु के साथ आपका संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण है, यही आपको विजय दिलाता है। नए नियम में प्रेरितों के काम उसके 19 अध्याय 13 से 16 में हम एक घटना को पढ़ते हैं। एक स्किवा नामक याजक था। उसने पौलुस को दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से निकालते देखा और उसे बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा मैं भी ये प्रैक्टिकल करता हूं। वो भी एक दुष्ट आत्मा वाले व्यक्तियों को स्किवा के बेटे एक दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को लेकर आते हैं और वो भी प्रैक्टिकल करते हैं कि हम दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। और यहां पर लिखा है दुष्ट आत्माएं उनको मार पीट कर स्किवा याजक के बच्चों को नंगे करके वहां से भगाते। मेरे प्यारों, उनकी गलती क्या थी? उन्होंने यीशु का नाम इस्तेमाल किया, लेकिन यीशु के नाम को इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होता जब तक आपका यीशु के साथ संबंध ना हो। और उनका यीशु के साथ दूर दूर तक संबंध नहीं था, इसलिए शैतान ने उनको नंगा करके भगा दिया। मेरे प्यारों, सही शब्दों का प्रयोग ही आपको नहीं बचाएगा। आपके टैलेंट, आपकी योग्यता, आपका जोर से चिल्लाना आपको नहीं बचाएगा। आज हम इस रहस्य को सीखने पाए, यीशु के साथ संबंध हमको विजयी बनाता है। हालेलुया। दूसरी बात मैं आपको जल्दी से बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। यीशु उनको कह रहे हैं खुश इसलिए ना हो कि आत्माएं या दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, लेकिन यीशु क्या कह रहे हैं? खुश इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा नाम स्वर्ग की किताब में लिखा हुआ है।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो याद रखिए, दुष्ट आत्माएं भी यीशु को जानती हैं, दुष्ट आत्माएं भी पौलुस को जानती हैं, लेकिन इन सबसे बड़ी बात क्या है? आपका नाम स्वर्ग में परमेश्वर की किताब में लिखा हो, आपने उद्धार पाया हो, आप यीशु के साथ सही संबंध रखते हो, तब आपका नाम स्वर्ग की किताब में लिखा होगा मेरे प्यारो। और स्वर्ग में नाम लिखा होना आपको अधिकार देता है। ध्यान दीजिएगा, यदि आपका नाम स्वर्ग की किताब में नहीं लिखा है तो आपका नाम कहां लिखा होगा? नरक की किताब में। इसीलिए हमको सावधान होना है मेरे प्यारो। आपका और मेरा नाम स्वर्ग की किताब में यदि लिखा है, यदि आप और मैं आश्वस्त हैं, सारा अधिकार हमारे लिए है। हालेलुया। आप शैतान से कभी भी नहीं हारेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि यीशु के साथ आपका सही संबंध नहीं है, यदि आपको संदेह है कि आपका नाम जीवन की किताब में नहीं लिखा है, तो आज की सुबह यीशु के साथ अपने संबंध को जोड़ लें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के साथ संबंध बनाना, आपका नाम स्वर्ग की किताब में रखना मेरे प्यारो, आपके लिए आनंद की बात होगी। और यीशु कहता है, आनंदित हो क्योंकि तुम्हारा नाम स्वर्ग की किताब में लिखा हुआ है। हालेलुया। अगली बात हम सीखेंगे मेरे प्यारों, ये सारी महान सच्चाइयां हैं जिनको हम सीख रहे हैं, लेकिन तीसरी और महत्वपूर्ण बात, इन सारी बातों को एक बच्चे के समान आपको विश्वास करना है। स्वर्ग की राज की सामर्थ, परमेश्वर की अधिकार की कुंजी आपको दी गई है, लेकिन उस समय आपको संदेह नहीं करना, प्रश्न नहीं करना। जैसे बच्चा किसी बात पर विश्वास करता है, विश्वास कर लेना है। हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहूंगा, हम अपनी महानता के कारण शैतान पर विजय नहीं पाते। हम शैतान पर इसलिए विजय पाते हैं क्योंकि हमारा संबंध महान परमेश्वर के साथ है। इसलिए परमेश्वर की बातों पर विश्वास कीजिए, तब आप विजयी होंगे। बिना विश्वास के आप कुछ नहीं कर सकते। अगली बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, एक विचार आपके सामने और रखना चाहूंगा मेरे प्यारो। परमेश्वर शैतान से लड़ सकता है, लेकिन अद्भुत बात यह है, वो अपने बच्चों को शैतान से लड़ने को भेजता है। परमेश्वर स्वयं नहीं लड़ता है, और वचन में इसके पर्याप्त सबूत हैं। प्रभु इससे आनंदित होता है। हालेलुया। गोलियत से लड़ने के लिए परमेश्वर ने किसी महापुरुष को नहीं भेजा, एक छोटे बच्चे दाऊद को भेजा। हालेलुया। परमेश्वर छोटे बच्चों पर, परमेश्वर जो बलवान नहीं है, जो कमजोर हैं, जिनके पास ज्यादा बुद्धि, ज्यादा टैलेंट नहीं है, उन पर भरोसा करता है। हालेलुया। क्योंकि जब ये कमजोर लोग शैतान को हराते हैं मेरे प्यारों, परमेश्वर आनंदित होता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 1 उसका 25 से 30 तक आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को क्या करे? लज्जित करे। हालेलुया। ये परमेश्वर की महानता है। वो शैतान को हरा सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं लड़ता, आपको और मुझको भेजता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रभु चाहता है आप और मैं शैतान को हराएं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि यदि एक बड़े पहलवान या जैसे दारा सिंह जैसे पहलवान को कोई पहलवान हराए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक छोटा बच्चा अगर बड़े पहलवान को हरा दे तो उसके लिए इससे बढ़कर और कोई इंसल्ट की बात नहीं होगी। और हमारे द्वारा शैतान को हराकर, हम छोटे लोगों के द्वारा शैतान को हराकर, हम कमजोरों के द्वारा शैतान को हराकर, परमेश्वर शैतान का इंसल्ट करता है। हालेलुया। आइए इसलिए हम और भी आगे बढ़कर शैतान का सामना करें। हालेलुया। कल हम सीख रहे थे शैतान के हथियार क्या हैं। आज और कुछ बातों को बताकर मैं जल्दी से समाप्त करूंगा। मेरे प्यारो, शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है धोखा। शैतान हारा हुआ है, शैतान पराजित है, लेकिन वो आपको और मुझको लगातार धोखा देता है, आपको और मुझको लगातार धोखे में रखता है कि हम प्रभु की बातों पर संदेह करें। याद रखिए, वो झूठ का पिता है। वो सत्य को झूठ और झूठ को सत्य बनाने में माहिर है। यदि हम शैतान की बातों को सुनते हैं, यदि हम शैतान की बातों पर विश्वास करते हैं, हम अपने जीवन को उसके लिए खोल देते हैं कि वो अधिकार करे, और उसके बाद वो हम पर आक्रमण करता है और हमें बर्बाद करता है। इसलिए मैं फिर से कहना चाहूंगा, शैतान आप पर उतना ही हमला कर सकता है, उतना ही अधिकार कर सकता है जितना आप उसको अवसर दें।
शैतान की आवाज को सुनना बंद करें, शैतान की बातों पर ध्यान देना बंद करें, परमेश्वर की बातों पर संदेह ना करें। मेरे प्यारे, बाइबल बताती है वह एक चोर की नाई आता है और चोर की नाई हमारे जीवनों से सारी अच्छी बातों को चोरी कर लेता है। पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 10, यहां पर यीशु मसीह शैतान का संबोधन चोर के रूप में कर रहे हैं। यीशु मसीह उसको चुराने वाला कह रहे हैं। पढ़िए, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने। चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, लेकिन क्यों आता? सिर्फ चोरी करने आता है। आगे, और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन देने आया, लेकिन चोर बड़ी चालाकी से चोरी करने आता है। मेरे प्यारों, वो हमको भयभीत कर देता है, वो बताता है कि बहुत शक्तिशाली है और हम उसकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं। याद रखिए, वो धोखा देने वाला है, वो झूठ का पिता है। वो आपके जीवन में कई झूठों को ला सकता है। एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, मैं आपको दिलाना चाहूंगा, और जब भी मैं इस उदाहरण को देता हूं मैं बहुत दुखी होता हूं। हमारे गांव में एक प्रभु का दास था जिसका नाम चंद्रदास था, और मैं उससे बहुत प्रेम करता था, वो भी मुझसे बहुत प्रेम करता था। एक बार क्या हुआ कि वो प्रार्थना कर रहा था और कोई विश्वासी उससे लड़ाई करके कहने लगा, पास्टर जी आपके अंदर अब पहले से सामर्थ्य नहीं रही, आपके पास उतनी ताकत नहीं है, आपके प्रार्थना से अब दुष्ट आत्मा नहीं निकलती। मेरे प्यारों, याद रखिए, दुष्ट आत्माओं को आप और मैं नहीं निकालते हैं। दुष्ट आत्माओं से लड़ने की हमारे पास ताकत नहीं है, प्रभु का अधिकार हमको ताकत देता है। और ये प्रभु का दास उस बात को सुन लिया, शैतान की आवाज को ग्रहण कर लिया, और उसके बाद सोचने लगा कि मैं और उपवास करूंगा तब मुझे सामर्थ मिलेगी। वो 40 दिन तक उपवास करने लगा, 60 दिन तक उसने उपवास किया, और वो गंभीर रूप से बीमार हो गया। मेरे प्यारों, गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसका इलाज हुआ, उसके लिए बहुत दुआ की गई, लेकिन उसका समय आ गया था, उसकी मौत हो गई। मेरे प्यारों, शैतान आपको धोखा दे सकता है। आपके पास सामर्थ्य नहीं, क्योंकि आप बहुत उपवास करने वाले नहीं, आप बहुत प्रार्थना करने वाले नहीं, आप प्रचारक नहीं। उसकी झूठी आवाज को मत सुनिए, वो धोखा देने वाला झूठ का पिता है। उपवास आपको और मुझको सामर्थ्य नहीं देता है, और कोई धार्मिक रीति विधि आपको मुझको सामर्थ्य नहीं देती। आज हम क्या सीख रहे हैं? यीशु के साथ संबंध हमको सामर्थ्य देता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, अगली बात मैं आपको बताकर समाप्त करूंगा। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, वो आपको दोषी ठहराता है और आपको अपराधी भी ठहराता है। और शैतान धूर्तता के साथ, चालाकी के साथ ये बीज हमारे जीवनों में बो देता है। इसलिए पौलुस कहता है, हमने पिछले बार सीखा था 2 कुरिन्थियों 2 उसका 11, शैतान का कोई दांव हम पर चलने ना पाए। हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। यदि आप प्रभु के बच्चे हैं, आपको वचन का ज्ञान होना है, आपको शैतान के हथियारों को जानना है, आपको शैतान के दांवों को, चालों को समझना है। अपराधी ठहराना, शैतान का काम आप पर दोष लगाना है। वो आपको दोषी ठहराता है और आप जीवन भर ग्लानि में जीते हैं। मैं कमजोर हूं, मैं पापी हूं, ओ मैं असफल हूं। नहीं मेरे प्यारों, आप उसकी आवाज को मत सुनिए। याद रखिए, आदम और हव्वा का सबसे बड़ा पाप ये था, उन्होंने शैतान की आवाज को सुना। और शैतान आज कई माध्यमों से बातचीत कर रहा है, शायद समाचार पत्र के द्वारा, शायद टेलीविजन के द्वारा, शायद और कोई माध्यम है, शायद आपके किसी मित्र के द्वारा। शैतान की युक्तियों को समझिए। जब शैतान आपको कमजोर करने वाली बात करता है, अपने कानों को बंद कर लीजिएगा। मेरे प्यारों, वो आपको निर्बल बताएगा, असफल बताएगा, आप पर दोष लगाएगा, और उसके बाद आप कमजोर होते जाएंगे। यदि आप जकरिया नबी की किताब पुराने नियम में 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे, वहां पर हम क्या पाते हैं? वह स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु के दूत की उपस्थिति में यहोशू महायाजक पर दोष लगाने की हिम्मत कर रहा है, और वो कह रहा है कि इसके वस्त्र कैसे हैं? मैले हैं, इसके वस्त्र साफ नहीं है। उसके जीवन पर वो दोष लगा रहा है। मेरे प्यारों, देखिए शैतान की हिम्मत, वो परमेश्वर के महायाजक पर भी दोष लगा सकता है।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर दोष नहीं लगाता है, हमारा परमेश्वर हमें कमजोर नहीं दिखाता है, वो हमारे पापों को दिखाता भी है तो इसलिए कि उससे हम शुद्ध किए जाएं और उसके बाद वो हमें शुद्ध करता है। यशायाह को परमेश्वर ने उसके पापों को दिखाया और उसके बाद उसके जीभ को स्वर्गीय अंगारे से छूकर शुद्ध किया। हालेलुया। यही अंतर है शैतान में और परमेश्वर में। प्रभु आपके पापों को दिखाता है इसलिए कि आप शुद्ध हो जाएं, लेकिन शैतान दिखाता है कि आप अशुद्ध रहें। हालेलुया। इस कहानी में भी, इस घटना में भी हम पढ़ते हैं जब शैतान ने दोष लगाया, परमेश्वर के दूत ने यहोशू के मैले वस्त्रों को उतार कर धार्मिकता का नया वस्त्र दिया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों मैं कहता हूं, शैतान वस्त्र उतारने में लगा है, शैतान दोष लगाने में लगा है, तो परमेश्वर भी शांत नहीं है, वो वस्त्र बदलने में, वस्त्र पहनाने में लगा है। हालेलुया। लेकिन आवश्यकता है हम प्रभु की आवाज सुने, परमेश्वर के करीब आए। मेरे प्यारों, यदि हम शैतान की आवाज सुनने लगेंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते वो आपको कहां तक बर्बाद करेगा। पिछले हफ्ते मैंने आपको स्टेट बैंक के मैनेजर की कहानी बताई। एक विश्वासी परमेश्वर का दास जब शैतान की आवाज सुनने लगा, उसने सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट में लिखा, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मैं प्रभु की आवाज काफी दिनों से सुन नहीं पा रहा हूं। मैं जानता हूं आत्महत्या पाप है, लेकिन मैं मजबूर हूं। इसलिए मेरे प्यारों, शैतान को आप मौका ना दें, किसी भी तरीके से मौका ना दे और उसकी युक्तियों से अनजान ना रहे। परमेश्वर के वचन को ज्यादा पढ़ें, परमेश्वर के वचन को ज्यादा अपने हृदयों में रखें, ताकि जब भी शैतान हमला करे आप उसकी युक्ति को समझ सके। प्रभु ने आपको और मुझको हारने के लिए नहीं बुलाया मेरे प्यारों। और याद रखिए, आज हमने सीखा है, जब आप और मैं कमजोर और निर्बल लोग, आप और मैं जो ज्यादा टैलेंटेड ना हो, जब आप और मैं अपने जीवन से शैतान को हराते हैं, प्रभु की योजना पूरी होती है और परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। आइए हम प्रभु को प्रसन्न करने में लग जाएं, आइए हम मिलकर शैतान को हराएं। हालेलुया। और इस बात के लिए खुश ना हो कि हमारे द्वारा शैतान हार रहा है, शैतान हमारे अधिकार में है। इस बात के लिए खुश होइए कि आपका नाम जीवन की किताब में, स्वर्गीय किताब में लिखा है, और वो लिखा जाना आपको अधिकार देता है कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप शैतान को हराएं। मेरा प्रभु आपकी सहायता करे कि आप शैतान को हर क्षेत्र में हराएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारों, यदि आप अपने जीवन के किसी भाग में अपने को कमजोर महसूस करते हैं, आज आपने सीखा आपके पास क्या हथियार है, आपने सीखा इस विजय को प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है, इसे बनाए रखना जरूरी है। आइए हम लगातार मसीह के साथ संबंध के लिए अपने जीवनों को समर्पित करें। हम दुआ करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के अद्भुत प्रकाशन के लिए। हमने आज सीखा पिता, हमारे पास ताकत और सामर्थ और अधिकार नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ का संबंध हमको अधिकार देता है। हालेलुया। यदि हमारे सुनने वालों में किसी का आपके साथ आज की सुबह संबंध कमजोर है, यीशु के नाम से वो पश्चाताप के साथ आपके पास आए और उस संबंध को मजबूत बना ले। हालेलुया। प्रभु, एक दिन के लिए नहीं, लेकिन आप चाहते हैं हम सदा विजयी हो। आपने आज हमें सिखाया कि इस विजय को बनाए रखना है यीशु के नाम से। यदि किसी के जीवन में विजय नहीं बना हुआ है, इसी वक्त वो बन जाए। हालेलुया। स्वर्ग से उसे सामर्थ मिले, परमेश्वर के साथ उसका संबंध मजबूत हो जाए, ताकि पिता परमेश्वर हालेलुया वो हारे नहीं, विजयी हो जाए। हालेलुया। हम में से यदि कोई शैतान की आवाज को सुन रहा है और इस ग्लानि में जी रहा है कि मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, असहाय हूं, ये वचन उसके जीवन को चुनौती दे और यीशु के नाम से पिता उसके जीवन में नया सामर्थ आए। हालेलुया। और आपके साथ का संबंध उसको विजयी बनाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपका वचन बताता है आप हमें विजय के उत्सव में लिए चलते हैं। हालेलुया। हमारा प्रतिदिन विजय के साथ हो पिता, हमारी प्रतिभोर विजय के साथ शुरू हो, हमारा दिन का अंत विजय के साथ समाप्त हो पिता। हालेलुया। क्योंकि सारा सामर्थ और अधिकार आपने दिया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपने क्रूस के ऊपर
शैतान को हरा दिया है। हमारी सहायता कीजिए, हमारे दैनिक जीवन में उस विजय को लेकर हम चले। हमारी सहायता कीजिए कि हम प्रतिदिन शैतान को हराएं, ताकि आप प्रसन्न हो पिता। सारी महिमा आपको देकर विनती उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन और आमीन।